धुले में मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है और सऊदी अरब से आया एक 44 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाया गया। उसका इलाज धुले के भाऊ साहेब हीरे मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य में पहला मरीज धुले में पाए जाने के कारण उसके संपर्क में आए लोगों के नमूने नेगेटिव आए हैं। यह जानकारी भाऊ साहेब हीरे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सयाजी भामरे ने दी है। विदेश से आया एक व्यक्ति मंकी पॉक्स रोग से संक्रमित। सऊदी अरब से आया धुले का एक 44 वर्षीय व्यक्ति मंकी पॉक्स रोग से संक्रमित पाया गया। 2 अक्टूबर को आया यह व्यक्ति जब भाऊ साहेब हीरे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आया तो डॉक्टरों ने उसके 2 नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेज दिए। दोनों सैंपल पॉजिटिव आने के बाद से अस्पताल के इंडिपेंडेंस वार्ड में उसका इलाज शुरू कर दिया गया। 2 तरह के वेरिएंट, मरीज पहले वेरिएंट से संक्रमित। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया है कि मंकी पॉक्स बीमारी में 2 तरह के वेरिएंट पाए जा रहे हैं। इसमें 2 तरह के वेरिएंट हैं, क्लाइड 1 और क्लाइड 2। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को बेहद दुर्लभ और संक्रामक क्लाइड 1 वेरिएंट है। मरीज को ठीक होने में 15 से 20 दिन लगते हैं और डॉक्टरों ने यह भी बताया कि भारत में इस वेरिएंट के 35 मरीज हैं। राज्य में पहला मरीज, स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट पर। धुले में राज्य में मंकी पॉक्स बीमारी का पहला मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था हाई अलर्ट पर। जब मरीज के संपर्क में आए परिवार के सदस्यों का पता लगाया गया और उनके सैंपल लिए गए तो सौभाग्य से सैंपल नेगेटिव आए। इस बीमारी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था सतर्क हो गई है और नागरिकों से बिना घबराए सावधानी बरतने की अपील की गई है। ये जो पेशेंट है, ये 44 इयर्स ओल्ड पेशेंट है। ये सऊदी अरेबिया में सर्विस नौकरी के लिए वहाँ काम करता है और उसका जो कुटुंब है वो यही धुलिया में रहता है। 2 अक्टूबर 2025 को इंडिया में वापस आया था, लेकिन उसको कुछ तकलीफ यानी स्किन रैश आने की वजह से उसने 3 तारीख को हमारे ओपीडी में उसने दिखाया। लेकिन हमारे डॉक्टरों ने लक्षण देखते हुए मंकी पॉक्स होने की उनको डायग्नोस किया क्लिनिकली और उसके सैंपल उसी दिन NIV पुणे को भेजे गए, जो कि पहला रिपोर्ट उसका 7 तारीख को आया, वो पॉजिटिव आया। हमने 3 तारीख को ही पेशेंट आइसोलेट करके ट्रीटमेंट चालू कर दी थी। उसका दूसरा रिपोर्ट भी 8 तारीख को आया, वो भी पॉजिटिव है। अभी आज 13 तारीख को भी हमने रिपोर्ट भेजा है। अगर वो रिपोर्ट निगेटिव आता है तो पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा। पेशेंट हालांकि उसको डायबिटीज़ होने की वजह से इलीजन्स कम होने में और वायरल इन्फेक्शन कम होने में थोड़ा देर लग रहा है। यूजुअली 15 से 20 दिनों में लक्षण कम हो जाते हैं, पेशेंट अच्छा हो जाता है। लेकिन ये क्लाइड 1 टाइप का वायरस होने की वजह से वो लक्षण थोड़े ज़्यादा दिन तक रह रहे हैं। और ये भारत में यूजुअली क्लाइड 2 टाइप का मंकी पॉक्स रहता है, जो मोर कॉमनली रहता है, दिखाई देता है। लेकिन इंडिया में ये जो डायग्नोस हुआ है NIV पुणे के वजह से, जो स्वैब हमने भेजा था, वो क्लाइड 1 टाइप का वेरिएंट है, जो कि वेरी अनकॉमन है। अब तक इंडिया में सिर्फ 35 केसेस डायग्नोस हुए क्लाइड 1 के, और महाराष्ट्र का ये पहला केस है जो क्लाइड 1 वेरिएंट का मंकी पॉक्स का पेशेंट है जो डायग्नोस हुआ है। यस, पेशेंट को सेपरेट वार्ड, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जो वार्ड में एक वही पेशेंट है और उसको पूरी तरह से आइसोलेट किया हुआ है। हाँ, पेशेंट वैसे ही अपने 2 तारीख को आते ही 3 तारीख को हमने एडमिट कर लिया था, तो ज़्यादा किसी के कांटेक्ट में आया नहीं होगा। इसलिए आप नागरिकों से मैं आह्वान करूंगा कि डरने की बात नहीं है। अगर ऐसे कुछ लक्षण भी आते तो 15 या 20 दिन में पेशेंट अच्छा हो जाता है। लकीली पेशेंट तुरंत आइसोलेट होने की वजह से दूसरे नागरिकों को वो इन्फेक्ट किया होगा, इसकी नहीं किया होगा, इसकी मुझे पूरी संभावना है, क्योंकि उसके बीवी और उसका लड़का दोनों के रिपोर्ट्स भी निगेटिव आए हुए हैं। तो डरने की बात नहीं। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण मालूम होते हैं, कुछ स्किन पे रैश आती है, तो तुरंत दवाखाना या किसी डॉक्टर को दिखाइए।